चलिए अब राजस्थान की खबरों के लिए सीधे चलते हैं न्यूज रूम में हमारी सहयोगी मनुराज के पास। जी मनु। शुक्रिया रितिका। और ये खास सेगमेंट में हमारे दर्शकों का स्वागत है। इसमें हम खबरें ही दिखाते हैं लेकिन अखबारों के जरिए दिखाते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं दैनिक भास्कर की खबर जो हमने ली है। दरअसल लॉकडाउन 4 का आज चौथा दिन है और आज 83 नए पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही हम आपको बता देंगे किस किस जिले से आज नए केसेस सामने आए हैं, विस्तार से हम आपको बताएंगे, खबर भी आपको दिखाने जा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत जो है काफी इस बात को लेकर चिंतित हैं, जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनकी वजह से आंकड़ा काफी हद तक बढ़ चुका है। 6000 को पार कर चुका है ये आंकड़ा राजस्थान में। और ऐसे में उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि जो भी होम क्वारंटीन का जो नियम है 14 दिन का, अगर उसे उल्लंघन करता है तो फिर आपको संस्थागत जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं वहां पहुंचाया जाए। इस तरीके की जिलाधिकारी को निर्देश सख्त तौर पर दे दिए गए हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये तस्वीर जो है ये पुष्कर की है और पुष्कर के घाट पर अब रौनक लौट आई है। चूंकि लॉकडाउन 4 में कई चीजें हैं जिसमें रियायत दे दी गई है, तो जो दिवंगत के परिजन हैं वो गंगाजली पूजा के लिए अब पहुंच रहे हैं। करीब आज बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा श्रद्धालु आज पहुंचे हैं पूजा करने के लिए और पुष्कर में हमेशा इस तरह की भीड़ लगी रहती है। इसके साथ ही खाद्य मंत्री का एक बड़ा ऐलान भी है। खाद्य मंत्री का कहना है कि जो प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं, अब तक बताया जा रहा है कि तमाम जिलों में 10 लाख जो प्रवासी मजदूर हैं वो लौट आए हैं राजस्थान। उनके लिए 2 महीने तक 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति गेहूं निःशुल्क दिया जाएगा। ये एक अच्छी खबर कही जा सकती है, काफी राहत प्रवासी मजदूरों के लिए होगी। इसके साथ ही अब अगली खबर हम लेते हैं, दैनिक भास्कर की ये खबर है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब जो 100 ट्रेनें हैं वो चलने वाली हैं 1 जून से। कुछ ट्रेनें अभी भी चल रही हैं, श्रमिक ट्रेन चल रही हैं, एसी जो 15 जोड़ी हैं वो चल रही हैं, लेकिन 1 जून से अब धीरे धीरे पटरी पर ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। और इसमें जयपुर के लिए क्या खास है, जयपुर से 4 जो ट्रेनें हैं वो नियमित तौर पर चलेंगी और जो 2 ट्रेनें हैं वो वीकली चलेंगी। किराया, रूट, टाइम, कोच वही रहेगा। अब आपको हम बता देते हैं वो जो 6 ट्रेनें हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो कौन कौन सी हैं। जरा देखिए, जयपुर से जोधपुर के लिए रोजाना 1 ट्रेन चलेगी। इसके साथ ही रोजाना चलेगी आश्रम सुपरफास्ट जो कि कवर करती है दिल्ली अहमदाबाद दिल्ली रूट को। इसके साथ ही जो डेली चलेगी वो ट्रेन है बॉम्बे सुपर, मुंबई सेंट्रल जयपुर तक चलेगी। इसके साथ ही 4 दिन चलेगी साबरमती एक्सप्रेस जो कि अहमदाबाद वाराणसी को कवर करेगी। रोजाना चलने में जोधपुर एक्सप्रेस भी है, हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस। इसके साथ ही सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार ये दिन जो है 5 दिन, और इसमें अजमेर, दिल्ली, सराय रोहिल्ला चलेगी। तो ये आपको हमने ट्रेन की डिटेल दे दी है। अब आपको हम जरा फ्लाइट की भी डिटेल देते हैं, क्योंकि आपने एक अच्छी खबर तो सुनी ली होगी कि फ्लाइट चल रही है, डोमेस्टिक फ्लाइट चलेंगी। और अब ये 25 मई से जो शुरू होने जा रही है, जयपुर एयरपोर्ट ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। इसके साथ ही एयर पैसेंजर्स के लिए एसओपी जो जारी की गई है उसमें क्या खास है, उसमें खास ये है कि इस बार सेल्फ चेक इन काउंटर से जो बोर्डिंग पास है वो आपको खुद ही लेना पड़ेगा। ये एक नई व्यवस्था की गई है जिसका आपको ख्याल रखना होगा। हालांकि कहां कहां फ्लाइट चलेंगी इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, अभी इस पर चर्चा चल रही है। अब हम चलते हैं चौथी खबर की तरफ जो हमने पत्रिका से ली है। अच्छी खबरें भी देखिए इस बीच निकल कर आ रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मानवता के लिए काम कर रहे हैं। प्रवासी मजदूर को आप देखते होंगे खाना देते हुए, पैकेट बांटते हुए, पानी की बोतल्स बांटते हुए। इसके साथ ही जो एक थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी के नाम से कोशिश है कि किस तरह से कोरोना को कंट्रोल किया जाए, लोगों को सही किया जाए जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। और उसमें बहुत सारे लोग जो ठीक हो गए हैं उनका प्लाज्मा के जरिए इस थेरेपी का इस्तेमाल होता है। तो इसमें जो सिपाही हैं 2, इनका नाम है कांस्टेबल रामचरण और दीपक, इन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। तो एक तरह से राजस्थान पुलिस का नाम भी ऊंचा किया है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। ये हमने पत्रिका से ही ली है और बहुत सारा नुकसान आर्थिक तौर पर राज्यों को हुआ है, बहुत सारे सेक्टर्स को हुआ है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, किसानों को हुआ है। लेकिन एक जो एंटीबायोटिक दवाओं का कारोबार है वो जोधपुर में बहुत ज्यादा है। हर महीने बताया जाता है करोड़ों का ये कारोबार चलता है, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ है। वजह ये थी कि देखिए, एक तो जो निजी हॉस्पिटल से वहां पर ऑपरेशन वगैरह को अवॉइड किया गया, तो वहां पर जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिए जाते हैं तो वहां पर जरूरत महसूस नहीं हुई, तो कमी आई है कहीं ना कहीं। इस वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ। साथ ही सरकार की तरफ से ये जो मेडिकल स्टोर खोल भी रहे थे उनको निर्देश दिए गए थे कि आप अवॉइड कीजिए एंटीबायोटिक दवाई देना और जुकाम की दवाई देना और साथ ही बुखार की दवाई दे। और ये मकसद ये था कि जितने भी मरीज अगर ऐसे मेडिकल स्टोर पर आ रहे हैं तो वो दवाई ना लेके सीधे हॉस्पिटल पहुंचे, ताकि उनकी चीजों को बेहतर तरीके से समझा जा सके और ये देखा जाए कि कहीं कोरोना पॉजिटिव जैसे सिम्टम्स तो नहीं है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर करोड़ों का हुआ है एंटीबायोटिक दवा के कारोबार को लेकर। अब चलते आखिरी खबर की तरफ जो हमने दैनिक जागरण से ली है।
जैसा आपको पता है, रमजान का महीना चल रहा है। इस पाक महीने में ख्वाजा की नगरी जो है अजमेर, जहां से देश भर के तमाम लोग पहुंचते हैं, वो इस वक्त सूनी पड़ी हुई है। और शुक्रवार को रमजान के महीने का अंतिम शुक्रवार है, लेकिन जो गाइडलाइंस है उसको हमें पालन करना होगा। उसके मुताबिक जो जुमे की नमाज है सामूहिक रूप से आप अदा नहीं कर सकते हैं, तो बेहतर होगा कि आप अपने आप घर पर नमाज अदा करें। ये आपके और हमारे हित के लिए ही है। रब से दुआ मांगे कि ये जो कोरोना है उसकी जल्द से जल्द वैक्सीन निकल कर आए। तो आज के सेगमेंट में इतना ही। चलिए, शुक्रिया मनु तमाम खबरों और उनके विश्लेषण के लिए। बढ़ते आगे राजस्थान की कोरोना अपडेट पर नजर डालते हैं। राजस्थान में कोरोना के 83 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राजस्थान में संक्रमितों की तादाद बढ़कर 6098 हो गई है। वहीं राजस्थान में कोरोना संक्रमण के चलते 3 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे राजस्थान में मरने वालों की तादाद 150 हो गई है। राजस्थान में कोरोना के चलते सबसे ज्यादा मौतें जयपुर में हुई हैं। जयपुर में 74 मौतें हो चुकी हैं, जबकि जोधपुर और कोटा में 13 रोगियों की मौत हो चुकी है। वहीं राजस्थान में जो 83 नए मामले सामने आए हैं, उनमें डूंगरपुर में 28, उदयपुर में 10, जयपुर में 8, नागौर में 8, राजसमंद में 6, बीकानेर में 6, अलवर में 4, भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा और बाड़मेर में 2-2 नए मामले सामने आए हैं। यहां आपको बता दें कि राजस्थान में लॉकडाउन के साथ साथ कई इलाकों में कर्फ्यू भी लगा हुआ है। जुड़ते हैं हमारे संवाददाता राम स्वरूप के साथ, जो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम स्वरूप, लॉकडाउन का चौथा चरण है और लगातार यहां राजस्थान में आंकड़ा बढ़ता हुआ 83 नए मामले रजिस्टर किए गए हैं। राम स्वरूप, देखिए, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है और आज जो सुबह रिपोर्ट आई है जिसमें 83 नए केस देखने को मिले हैं, उसमें जयपुर का एक एम्बुलेंस का ड्राइवर भी शामिल है। तो अब और थोड़ी सी डरावनी हालात हो गए हैं कि जब एम्बुलेंस का चालक ही कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तो वो पिछले 10-12 दिन में या 14 दिन में किन किन इलाकों में वो गया है, कितने लोगों को लाया है, और साथ में मरीजों के अलावा जो पेशेंट्स के परिजन भी साथ में आते हैं तो उनको भी उसने मूवमेंट किया है। तो अब उसके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। तो ये काफी चौंकाने वाली और डरावनी बात है कि जो कोरोना वॉरियर्स है उनमें भी कई लोग कोरोना की इस चपेट में आ रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह भी है कि कई जो डॉक्टर्स हैं, जो कंपाउंडर्स हैं, जो पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए थे, वो 14 दिन के हॉस्पिटल में इलाज के बाद में वो ठीक हो चुके हैं और वापस दोबारा सेवा में भी आए हैं। लेकिन जिस तरह से कोरोना वॉरियर का संक्रमण का शिकार होना जो है काफी हताश करने वाली एक खबर है। और जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं उस लिहाज से देखा जा रहा है कि जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जिस तरह से डूंगरपुर में पिछले 3-4 दिन में जो है करीब 200 से ज्यादा जो है केस अचानक सामने आए हैं, और पूरे करीब पिछले 7-8 दिन की बात करें तो 1800 से ज्यादा केस जो है पिछले 8 दिन में सामने आए हैं। तो ये आंकड़ा इन दिनों बहुत ज्यादा बढ़ा है। और अब जिस तरह से प्रवासी मजदूर जो अलग अलग राज्यों से जो प्रदेश में पहुंचे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में गए हैं, तो उनके लिए सरकार ने खास तौर पे कहा है कि अब गांव में, अगर पहले अब तक शहर में सीमित था कोरोना, अब ये गांव में जाएगा तो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। ऐसे में सख्ती बहुत ज्यादा कर दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल शाम को जब समीक्षा बैठक ली थी, तब उन्होंने साफ तौर पे सभी जिला कलेक्टर्स को, एसपीज को, एसडीएम और एडीएम्स को साफ तौर पे कहा कि जो भी श्रमिक बाहरी राज्यों से आएंगे उनको होम क्वारंटाइन करना बहुत जरूरी है और उसकी पालना जो है सुनिश्चित होना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति अगर होम क्वारंटाइन की पालना का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और उसे तुरंत जो सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाता है वहां पर रखा जाए और उसकी पूरी निगरानी रखें। उसके लिए पुलिस की टीमें गठित की गई है और उनको तैनात कर दिया गया है जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि अब बहुत ज्यादा सावचेत रहने की और एहतियात बरतने का समय अब आया है। बिल्कुल राम स्वरूप, और आगे चल के राज्य में जिस तरह से हम देख रहे हैं रेल मंत्रालय की तरफ से अब पैसेंजर ट्रेन भी चलाई जाएंगी और जयपुर एयरपोर्ट से 25 विमान उड़ानें भी भरेंगे, तो राम स्वरूप यहाँ सिचुएशन और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है कि किस तरह से इस पूरे काम के लिए स्ट्रैटेजी बनाएगी राज्य सरकार, क्या कुछ रणनीति में बदलाव किए जाएंगे रेल चलने पर, पैसेंजर ट्रेन चलने पर और उड़ानें भरने पर? देखिए, जयपुर एयरपोर्ट पर कल पहली फ्लाइट आएगी दोपहर को 1:30 बजे लंदन से। इसमें प्रवासी भारतीय कितने होंगे उसकी संख्या का आंकड़ा अभी पहुंचा नहीं है, लेकिन कल से सिलसिला शुरू हो रहा है। जयपुर एयरपोर्ट पे प्रवासी जो नागरिक है, जो काफी समय से अलग अलग देशों में फंस गए थे, तो उनके लिए बड़ी बात मैं बता दूं कि जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन ने भी शेड्यूल के लिहाज से जो है
सीटों जहां पर वहां पर एयरपोर्ट के अंदर ही जो अलग अलग गोल घेरे बनाए हैं व्हाइट कलर के, जिनमें ताकि यात्रियों को दूर दूर करके उनको बाहर निकाला जा सके, या फिर जो सीटें हैं, जो बेंचेस हैं, उनमें भी दूरी बनाई गई है। और उसके अलावा जो नागरिक यहाँ आएंगे उन सभी को 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहना बहुत जरूरी है। इसलिए सरकार ने कुछ दिन पहले जो होटल्स अधिग्रहण की थी जयपुर में, करीब एयरपोर्ट के पास की जो 4-5 होटल हैं जिनकी सूचना आ चुकी है पहले ही, उनको उन होटलों में जो है सभी भारतीय जो नागरिक विदेश आएंगे उनको रखा जाएगा। तो 14 दिन तक उन्हें उस क्वारंटाइन में रहना बहुत जरूरी है। और ये तय है कि जिस तरह से फ्लाइट में तो यह है कि तय संख्या में ही यात्री आएंगे, लेकिन जिस तरह से ट्रेनों के अब जो ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई है, जो 1 जून से शुरू होगी, तो उसमें लगता है कि क्या नाम है कि जो सोशल डिस्टेंस है उसकी पालना होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, कितनी सीटों की बुकिंग हो पाएगी ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। और 1 जून से ट्रेनें चलेंगी। राजस्थान से भी जो उत्तर पश्चिम रेलवे है उसकी भी 2 ट्रेनें हैं, इसमें 5 ट्रेनें तो प्रतिदिन की हैं और बाकी जो 3 ट्रेनें हैं सप्ताह में 1 तो 5 दिन की है, एक जो है सप्ताह में 1 दिन है। तो उस दिन लगता है कि अब और ज्यादा सावधानी अब आम आदमी, वहाँ चैलेंजेस, वहाँ चुनौतियां बहुत बढ़ जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिला, उपखंड और तहसील स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की है और निर्देश दिए हैं कि होम क्वारंटीन का सख्ती से पालन कराया जाए। मुख्यमंत्री गहलोत ने होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने को भी कहा है। साथ ही ऐसे लोगों को संस्थागत क्वारंटीन में भेजने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वो सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस, होमगार्ड, कम्युनिटी पुलिसिंग की मदद लें। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में प्रवासी अधिक संख्या में पहुंचे हैं वहां क्वारंटीन की व्यवस्था को और पुख्ता करें। दरअसल प्रवासियों के पहुंचने के बाद राजस्थान के कई जिले रेड जोन में आ गए हैं। मुख्यमंत्री ने जांच सुविधाएं भी मजबूत करने के निर्देश दिए हैं।